आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली की ग्रीन हवेली में, जहां पर स्वागत समारोह चल रहा है। मिस्टर पारस शुक्ला जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप निर्वाचित होकर आए। बरेली में शायद मैं समझता हूँ ये वक्त कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष आप होंगे। दूसरी बात यह कि जिस तरह से 2024 का चुनाव है और जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, एक फिल्म की राजनीति जैसी हो रही है, उस पर युवक कांग्रेस की जब आपको जिम्मेदारी मिली है तो किस तरह से इस राजनीति से पार पाएंगे? देखिए, युवा इस समय त्रस्त है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे से भटकाने वाली सरकार है। ये झूठ और फरेब और डाटा की सरकार है, जिनके पास डाटा आंकड़े जो किताबों में तो हैं, पर वास्तविकता इन सब चीज़ों से बहुत दूर और बहुत परे है। तो ये हमें इस समय युवाओं को लेकर जो बेरोज़गारी का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है। ये संघर्ष बातों से नहीं होगा, ये संघर्ष रोड और ज़मीन में होगा। तो इसी को लेकर जो राहुल गांधी जी का सपना है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो इसी न्याय को ढूंढने चल रही है कि वास्तविकता क्या है इस देश की। उसी देश के हर युवा की से वो बात कर रहे हैं। वो असम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो बरेली आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर भी वो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार जिस तरीके से युवा है उनके साथ रहेंगे, उनकी बात जानेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे और उनके जवाब देंगे। तो ये जो सरकार है, इसमें सबसे जो अहम मुद्दा जो हमारा है और आने वाले समय में जो हम मुद्दे को लेकर चल रहे हैं वो है बेरोजगारी, जिस पे हर विधानसभा के तहत हम लोग प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले एक गठबंधन बना था जिसका नाम रखा गया था इंडिया, जो कि अब बिल्कुल टूट फूट गया। जिसका संयोजक नीतीश कुमार थे, उन्होंने पलटी मार ली और वो एनडीए के साथ चले। तो आप ये बताइए, अगर गठबंधन बनता तब जीतने की संभावना थी। अब जब गठबंधन टूटा है, पूरा बिखर गया है, तब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आने वाले समय के मैं आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं, पर जो सपना राहुल गांधी जी ने देखा है, कांग्रेस 2024 में अपनी सरकार बना रही है। इसके इल्म में कोई बात रखूँगा नहीं। 2024 में हमारी सरकार बनेगी। बात करें, जिस तरह से आपने कहा 2024 में सरकार बन रही है, नीतीश कुमार ने ही सारे दलों को इकट्ठा किया था, संयोजक थे। तो अब जब वो वहाँ से हट गए हैं, भाजपा ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि हमने आपका जो है मुख्य पिलर हटा दिया है, अब आपको हमने बिखेर दिया है। तो इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, बिहार अकेले आदमी से राजनीति नहीं चल रही। राहुल गांधी जी ने और हमारी कांग्रेस पार्टी जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, ये कांग्रेस पार्टी है। हम लोग 24 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे फिर वही बात को दोहराऊंगा, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ चलते हैं, पर हम लोग 24 में सरकार बनाएंगे। ये बात तय है। क्या रणनीति रहेगी चुनाव की? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करूँगा। तो जो लोग वंचित जिस तरीके से शिक्षा में घोटाला, जिस तरीके से भर्तियों में घोटाला, जो युवा बेरोजगार है, हम उसी को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है इस भ्रष्टाचारी सरकार में, इस फरेब वाली सरकार में, जिसके पास सिर्फ डाटा के अलावा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ कागजी किताबों आंकड़े बताती है, ज़मीनी हकीकत से ये दूर है। और हम लोग सिर्फ बेरोजगारी, युवाओं की बात पे लेकर चुनाव में जाएंगे और 2024 में सरकार बनाएंगे। जिस तरह से राम मंदिर अभी बनाया गया और उसका उद्घाटन हुआ जिसमें कांग्रेस नहीं गई, तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में राम मंदिर भी मुद्दा होगा, तो इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं बताएगा कोई कि मुझे पूजा कैसे करनी है। मेरे दिल में राम है, सब लोगों के दिल में राम है, राम सबके हैं। और अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। निर्माण पूरा होते ही बीच में भी हमारे सब नेता गए हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे प्रभारी जी गए हैं। तो ये मुद्दा कुछ नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ मुद्दा है, जो आने वाले समय में 2024 के निर्माण जिस परिणाम सबको बता देंगे। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी रणनीति बताई और कैसे काम करेंगे ये बताया। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज यूपी 24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।